मार्केट काफ़ी ऊपर जा रहा है, बट क्या आपके ट्रेड्स वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे जैसा आप चाहते हो सकता है आप इन क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक्स में से एक कर रहे हो। तो वीडियो में बने रहो विथ पेन एंड कॉपी, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिवील द 10 मोस्ट कॉमन एरर्स जो ट्रेडर्स करते हैं एंड हाउ यू कैन अवॉइड देम टू सेव योर पोर्टफोलियो। सो हेलो ऑल माई लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक पे लर्निंग वीडियो। तो आ जाओ वीडियो पे सब लोग। तो पहले हम समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग होता क्या है। ये जो मैंने लिख के रखा है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट लिख के रखा है, ये होता क्या है? व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? बहुत लोगों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होता है कि रिस्क मैनेजमेंट हम ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं किसको है। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? पहले हम ये समझते हैं। तो देखो, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, वो उसका मतलब होता है कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो इन इन द सेंस कि आप जो है सेम रिस्क ले रहे हो एवरी ट्रेड में। रिस्क को मैनेज करने का मतलब सेम रिस्क ले रहे हो एवरी ट्रेड में। रिस्क मैनेज के अंदर हो आता क्या क्या कंपोनेंट है। आप जो है एसएल प्रॉपरली लगा रहे हो, आप जो है क्वांटिटी सही ले रहे हो, मतलब पोजीशन साइजिंग जिसको हम कहते हैं, पोजीशन प्रॉपर कॉपी पेन लेके देखना बैठना, क्योंकि आज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मेरा ये, आप लोगों को तो पता ही होगा। आप अच्छे से पोजीशन साइजिंग कर रहे हो, देन आपकी एग्जिट जो है आप एग्जिट प्रॉपरली कर रहे हो। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक रिस्क मैनेजमेंट के। तो अब समझते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, आखिर रिस्क मैनेजमेंट करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, राइट? तो एक ही इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग में आते हो तो आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो उस टाइम हमारे पास कुछ हाथ में प्रॉफिट नहीं रहता है। कुछ दिन ट्रेडिंग में रहने के बाद फिर हमारा एक एक जो है प्रॉफिट वो बिल्डअप हो जाता है, बट स्टार्टिंग में हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारा जो है वो कैपिटल को प्रिजर्व करता है। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा मान लो, तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे? तो कुछ दिन ट्रेडिंग में रहने के बाद तो आपके पास जो है वो कुछ प्रॉफिट का एक एक आप प्रॉफिट कुछ बना लेते हो, तो फिर जो आपका लॉस होता है वो इसी में से जाता है। बट जब बिगनर होते हैं हम ना, तो हमारे पास एक हमारा कैपिटल ही होता है। तो इसी को बचाने के लिए जो है वो रिस्क मैनेजमेंट आपकी काम आता है, राइट? तो आज के वीडियो में मैं, और अगर आप इसको बचा लेते हो ना, तो इससे आपका ट्रेडिंग जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, जिसका आपको अभी अंदाज़ा समझ में नहीं आएगा। बट आप अगर कुछ दिन रह जाते हो ट्रेडिंग में तो आपको समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में हम 10 मिस्टेक्स की बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है बट बहुत डेंजरस है। तो आज की वीडियो में हम टोटल 10 मिस्टेक्स की बात करेंगे। आप प्रॉपर अपना नोट्स बनाते जाना एंड मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वाला मिस्टेक है जो आप करते हो। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक हमारा होता है, जो कि अभी मैंने बात किया, इग्नोरिंग। आप ज़रूर बताना आप कौन-कौन से ऐसे मिस्टेक्स थे वो हैं जो आप अभी करते हो या करते थे। हमारी वीडियो देखने से पहले आप ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा जान के कि आप लोग कौन-कौन से मिस्टेक्स जो करना आपने छोड़ दिया। इग्नोरिंग पोजीशन साइजिंग। तो ये टेक्निकल टर्म पे नहीं जाना। पोजीशन साइजिंग का मतलब नथिंग बट राइट क्वांटिटी बाई करना को ही हम कहते हैं पोजीशन साइजिंग। सही से पोजीशन साइजिंग करना उसी को कहते हैं कि आप राइट क्वांटिटी बाई कर रहे हो, राइट? तो मैं आपको सबका सोल्यूशन भी बताते जाऊंगी। तो अगर आप ये सही से नहीं करते हो ना, तो इससे आपको क्या होगा, आपका अननेसेसरी आपका रिस्क बढ़ जाएगा। आप अगर मान लो कि आपको क्वांटिटी 10 लेनी है एंड आपने अगर 50 क्वांटिटी लेके अगर आप मार्केट में बैठे हो, तो अननेसेसरी आपका रिस्क बढ़ जाएगा। आपका जो लॉस है वो बिग बिग लॉस आपको हो सकता है, विच लीड्स टू बिग लॉस, राइट? तो इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो हम बात करते हैं अब इसके सोल्यूशन की कि इसका क्या सोल्यूशन है। हम इसका सोल्यूशन क्या क्या है जो उसको फॉलो करके हम इसको इस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। तो आपको ऑलवेज जो है 1% ऑफ कैपिटल अपना रिस्क लेना है, क्योंकि जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपका क्वांटिटी आएगा, राइट? 1% ऑफ रिस्क ऑलवेज आपको लेना है, यही इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। क्योंकि देखो, अगर आप मान लो आप किसी की भी आप शीट यूज़ करते हो, तो अगर आप ये 1% आप जितना भी ये लोगे क्वांटिटी, आप उतना ही उसी के बेसिस पे आएगा कि आप रिस्क कितना ले रहे हो, रिस्क पर ट्रेड आप कितना ले रहे हो। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 50,000 कैपिटल करती हूँ
ये देखो 500 मेरा रिस्क हो गया, तो यहाँ पे जो टोटल शेयर्स टू ट्रेड मेरा 19 आ गया, राइट। वहीं अगर मैं इसको 20,000 कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखो टोटल शेयर्स टू ट्रेड मेरा 8 आ गया। तो इसमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, तो जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपका क्वांटिटी आएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पोजीशन साइजिंग से, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको इसका सोल्यूशन मिल गया, आपको 1% ऑफ रिस्क लेना है। अब आगे चलते हैं। 10 मिस्टेक्स हमें बात करनी है, तो मैं आगे चलती हूँ। देन आता है फेलिंग टू यूज स्टॉप लॉस। हम जो है स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करते हैं। बहुत से मिस्टेक ये बहुत से लोग करते हैं, मैं भी बहुत लोगों को जानती हूँ पर्सनली, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर है, बट वो स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो लॉस बढ़ जाएगा। आप ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपका कैपिटल नहीं बच पाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अगर अगर हम देखें, इसका सोल्यूशन यही है कि सेट सेट अ स्टॉप लॉस बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। मतलब आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले, एंट्री लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, राइट। ये आपको पहले ही से पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे जो है एग्जिट करोगे। तो हम जो स्ट्रैटेजी अपनी यूज़ करते हैं ना, उसमें हमारा प्री डिफाइंड जो है वो एंट्री एंट्री के पहले ही हमारा प्री डिफाइंड एसएल रहता है, हमारा टारगेट रहता है, क्वांटिटी रहता है, सब प्री डिफाइंड रहता है। तो अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो जाके आप आई बटन पे आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एकदम डिटेल में मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है। देन थर्ड थर्ड आता है ओवर लेवरेजिंग। इसके बारे में हमें काफ़ी मेल आते हैं कि मैम इसको कर लें क्या, इसको यूज़ कर लें क्या, लेवरेज फैसिलिटी यूज़ कर लें क्या। तो ये बहुत ही डेंजरस है, आपको इसको बिल्कुल नहीं करना है। एंड इसका एक लाइन में अगर मैं सोल्यूशन आपको दूँ, इसका अगर सिंपल सोल्यूशन दूँ मैं अगर, तो आप ट्रेड विद द कैपिटल, ट्रेड ओनली विद द कैपिटल। आई एम श्योर कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से ये कोई ना कोई मिस्टेक्स आप जरूर करते होगे। ट्रेड विद द कैपिटल ओनली यू हैव, इसका यही एक सिंपल सोल्यूशन है एंड बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है। आपके पास जितना कैपिटल है आप उसी से ट्रेड करो। एंड मैंने जो अभी आपको शीट दिखाई ना, वो इसी वाले प्रिंसिपल पे बनी हुई है। ये देखो, आपको इसमें पता चलता रहेगा आपका कैपिटल कितना यूज हुआ, कितना आपके हाथ में कैपिटल है। तो आप इसकी वजह से ना, आप अगर ये शीट यूज करते हो तो आप उसको ओवर लेवरेजिंग वाला आप जो है फैसिलिटी आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमने आपको सिर्फ सोल्यूशन नहीं, हमने उसको ऑटोमेट करने का भी आपको एक वे दे रखा, कैसे आप उसको ऑटोमेट करोगे। देन आता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। आप लोग, आई एम श्योर कि आप लोग इन सब में से कुछ ना कुछ जरूर जरूर आप एरर करते हो, मिस्टेक्स को आप जरूर करते हो। इमोशनल डिसीजन मेकिंग, इसका इसमें क्या क्या पार्ट आ जाता है? इसका मतलब होता है कि फियर, ग्रीड, राइट, रिवेंज, मार्केट से रिवेंज लेना है मुझे, मार्केट ने मेरा लॉस करा दिया, ये सारी चीज़ें। या फिर कहीं न्यूज़ वूज़ में कुछ देख लिया, किसी ने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया कि मार्केट तो अब जो है वो फॉल होने वाला है, एंड डॉट डॉट डॉट, इन सारे बेसिस पे अगर आप डिसीजन लेते हो तो ये इसमें आ जाता है। तो इसका अगर सोल्यूशन में बात करूँ, इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन है कि आपके पास मेक अ ट्रेडिंग प्लान एंड उसी के हिसाब से आप ट्रेड करो। ट्रेडिंग प्लान अपने लिए लिखो स्टेप बाय स्टेप कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, एंड उसी के बेसिस पे आप ट्रेड करो। लाख दुनिया कुछ भी बोले, तो अगर आप चाहते हो इस पे मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँ मैंने कैसे अपना ट्रेडिंग प्लान बना के रखा हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, हम उस पर आपके लिए डिटेल वीडियो ले आएंगे बिल्कुल फ्री में। मैं आपको बता दूंगी कैसे मैं पर्सनली अपने लिए एक्सेल शीट पे मैं बनाती हूँ अपने ट्रेडिंग प्लान, मैंने बना के रखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगी, राइट। अब फिफ्थ आता है नेग्लेक्टिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये मैं जितनी भी चीज़ें बात करूंगी ना इसमें मिस्टेक्स की, सबका मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगी। एंड प्लस मैं आपको वो शीट में इसका सारा ऑटोमेट करके भी इसका सारा आपको दिखा दूंगी। वो सारा कुछ ऑटोमेटेड है। आप अगर एक शीट यूज़ करते हो ना, तो आपका सारा प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है ना, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को नेग्लेक्ट करते हो। मतलब आप अगर 100 रुपये का रिस्क हो रहा है, तो आपको 200 प्रॉफिट उसमें बुक करना है। अगर आपका 500 का रिस्क है, तो आपको 1000 आपको प्रॉफिट बुक करना है, मतलब 1:2। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप इसको नेग्लेक्ट करते हो, आपका क्या होगा ना, ज़रा सा प्राइस जो आपने बाई किया, ज़रा सा प्राइस ऊपर गया, आपको जल्दी होने लगती है कि आप इसको सेल कर दें। तो इसका सोल्यूशन है ये 1:2 मिनिमम आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। एंड यहाँ पे शीट में भी देखो मैंने 1:2 टारगेट दिया हुआ है। आप लोग को कैलकुलेट ही ऑटोमेटिक हो जाता है, आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो इसका सोल्यूशन है ये, आपको जो है 1:2 मिनिमम आपको फॉलो करना है, 1:1.5 भी नहीं, आपको 1:2 फॉलो करना है, राइट। देन आता है सिक्स्थ है एवरेज डाउन। ये बहुत से लोग करते हैं, आई एम डैम श्योर। एवरेज डाउन लूजिंग ट्रेड, लूजिंग ट्रेड, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपने 100 में कुछ लिया, किसी स्टॉक को आपने बाई किया, अब वो आपका 95 हो गया, तो आप क्या करते हो, आप और बाई कर लेते हो। देन वो 90 हो गया तो आप और बाई कर लेते हो। And ये अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर ये करना भी है ना, तो आपको अपने विनिंग ट्रेड्स में ये करना चाहिए। लाइक आपने 100 पे बाई किया, देन वो 105 हो गया तो आप और पोजीशन ऐड करोगे, देन 110 हुआ तो आप और पोजीशन ऐड करोगे। ये जस्ट अपोजिट आपको विनिंग ट्रेड्स में करना होता है, बट आप क्या करते हो, लूजिंग ट्रेड्स में करते जाते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसका सोल्यूशन यही है कि आपको पहले ही पता होना चाहिए आपका जो है लॉसेस, जब लॉस हिट हो गया तो आप उसको एग्जिट कर दो एंड न्यू अपॉर्चुनिटी का आप तलाश करो। तो ये आपको तभी होगा जब आपको पता होगा आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस पता होगा। तो घूम फिर के बाद फिर वहीं पे आ गई न्यू अपॉर्चुनिटी, फिर आप तलाश करो। तो घूम फिर की बात यहीं पे आ गई कि फेलिंग टू यूज स्टॉप लॉस, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो मोटा मोटी इसका सोल्यूशन भी आपको उसी में मिल गया कि आप जो है स्टॉप लॉस यूज करो, राइट। देन सेवेंथ पॉइंट पे चलते हैं। ये कौन सा पॉइंट था, फिफ्थ सिक्स था, ये सेवेंथ पे चलते हैं। सो सेवेंथ हमारा पॉइंट आ जाता है नॉट हैविंग अ क्लियर, नॉट हैविंग अ क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी। तो इसका भी सोल्यूशन है, हमने आपको स्ट्रैटेजी में दे रखा है। ये देखो 1:2 टारगेट हम फॉलो करते हैं, जो ये 1:2 टारगेट हम फॉलो करते हैं, तो हमें पहले ही पता होता है कि हमें कहाँ पे एग्जिट करना है। तो इसका बहुत से लोग के साथ ये प्रॉब्लम आती है, एंटर तो कर लिया बट पता ही नहीं है कहाँ पे एग्जिट करें। तो इसका सोल्यूशन है ये, आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाना। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको ऑलवेज नो बिफोर एंट्रिंग, ऑलवेज नो बिफोर एंट्रिंग वेयर टू एग्जिट। ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, आपके एंट्री के पहले पता होना चाहिए, जो हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो वो शीट आप हमसे ले लो, अगर आपके पास वो शीट नहीं है तो। देन होता है रिस्किंग टू मच कैपिटल, रिस्किंग टू मच कैपिटल ऑन अ ट्रेड, ऑन अ ट्रेड। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं एक ही ट्रेड पे। तो इसका भी सोल्यूशन देखो ये है, रिस्क ऑलवेज 1% ऑफ कैपिटल ऑलवेज, एंड ये नॉन निगोशिएबल है। तो इसका सोल्यूशन वही है, 1% ऑफ कैपिटल आपको रिस्क लेना है, राइट। एंड ये जो है ये बिल्कुल नॉन निगोशिएबल होता है। नाइन्थ पॉइंट पे अगर हम देखें, नाइन्थ हमारा क्या होता है, तो नाइन्थ हमारा होता है फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स। तो इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे मान लो 100 पे लिया, अगर वो 105 पे चला गया ना, तो हमें जल्दी जल्दी हमें बेचने के लिए उसमें हमें इम्पल्सिवनेस आने लगती है, राइट। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपका जो प्री डिफाइंड टारगेट आप उसी पे एग्जिट करो, आप अर्ली एग्जिट नहीं करोगे। 1:2 आपका टारगेट जो ये है इसी पे आप एग्जिट करो। तो देखा ना आपने, टोटल जो भी 10 आपके अभी तक के 9 मिस्टेक्स है, सबका सोल्यूशन एक ही है, वो रिस्क मैनेजमेंट शीट। एंड 10th हमारा आता है ओवर ट्रेडिंग, इसका भी सोल्यूशन आपको उसी रिस्क मैनेजमेंट शीट में मिल जाएगा। तो इसका कैसे मिलेगा आपको, इसमें भी वही वन, आप जितना आपके पास कैपिटल है आप उतने में ही ट्रेड करोगे, राइट। तो इसका सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, देखो आप यहाँ पे देखो, आपका कैपिटल रिमेन दिखा रहा है, मतलब आपने एक ट्रेड लिया तो आपका कितना कैपिटल यूज हुआ, कितना कैपिटल रिमेनिंग है। तो इस हिसाब से आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। आपके पास जितना कैपिटल रहेगा आपको उतने ही में ट्रेड करना है, आप उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। तो आपका ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो ये थे कुछ 10 पॉइंट्स, जो 10 मिस्टेक्स थे वो आप बिल्कुल करते होगे कुछ ना कुछ इसमें से। आप लोग कमेंट में बताओ आप कौन सा मिस्टेक करते हो, एंड उसको आप सही करो। तो ये शीट जो मैंने दिखाई आपको, अगर आपके पास नहीं है तो ये अभी के अभी हम ले लो। ये सारे 10 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, जो भी 10 प्रॉब्लम्स हमने बात की, 10 मिस्टेक्स हमने बात किया, उसका सोल्यूशन है ये। चलो फटाफट से अब हम स्टॉक स्कैनिंग की तरफ चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं मिली तो एक दिन और हम वेट करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टॉक स्कैनिंग की तरफ। आपको नहीं पता है तो डेली हम साथ में हम स्टॉक स्कैनिंग करते हैं।
तो आई होप आज के 10 मिस्टेक जो मैंने बताए हैं, मैं डैम श्योर हूँ कि आप लोग उसमें से कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर करते होगे। तो अपने मिस्टेक्स बताओ आप लोग, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में। ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं मिली हमें, तो अब हम एक दिन और वेट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग बताओ कौन कौन से मिस्टेक जो है वो आप करते हो, एक मिस्टेक करते हो या एक से ज़्यादा मिस्टेक करते हो, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। बजाज होल्डिंग देखो ब्यूटीफुली हमारा आज जो है एंट्री भी हुई एंड आज 1:1 हमारा अचीव भी हो गया। अब जो यहाँ पे 1:1 अचीव हुआ, तो ये जो हमने बात किया, थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म गेन होता है उसके बाद हमें लगने लगता है कि अब हम एग्जिट कर दें। ये फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है हम सोचने लगते हैं एग्जिट कर दें। तो नहीं, आपको ऑलवेज 1:2 फॉलो करना है जो हमने बात किया। तो इसमें आप जो भी शीट के हिसाब से आपका 1:2 रहेगा, आप उसी को फॉलो करोगे। वीडियो के एंड में हम निफ्टी बैंक निफ्टी भी एक बार देखेंगे अगर टाइम बचा तो। ओके, तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट लगता है। तो अगर आप लोग सिर्फ सुन के छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप नोट्स बनाओ, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कौन से मिस्टेक आप करते हो। एंड ट्रेडिंग प्लान की जो बात मैंने की, तो अगर आप लोग को चाहिए उस पर डिटेल वीडियो तो आप लोग हमें बताओ, उस पर हम आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मैं पर्सनली अपना शीट भी आपको दिखाऊंगी, जैसे रिस्क मैनेजमेंट का शीट एंड ट्रेडिंग जर्नल का एक शीट मैंने आपको दिखाया है, वैसे ही मैं आपको ट्रेडिंग प्लान भी दिखाऊंगी। मेरे पास मेरे लिए बना हुआ है ट्रेडिंग प्लान मेरा, तो वो शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी अगर आप बोलोगे तो। बट पहले आप लोग कमेंट करो, तभी हम वो करेंगे। एंड एक और अपडेट आप लोगों को देना था, मंडे से हो सकता है कि आपको अब एक ही वीडियो मिलेगी हमारी, जैसे अभी 2 वीडियो मिल रही है ना, तो मंडे से हो सकता है आपको एक वीडियो डेली मिले। 9 o'clock पे एक वीडियो हमारी आएगी आपको डेली। यहाँ पे देखो ये अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। तो आपको अभी हम इस पे बस अभी बात कर रहे हैं, तो आपको इसका अपडेट मिल जाएगा कम्युनिटी टैब पे, डोंट वरी। जो भी हमारा डिसीजन हम लेंगे आप लोग के फीडबैक के बेसिस पे आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। तो हम यही प्लान करें कि आपको मोर हेल्पफुल कंटेंट के साथ, ये इंडियन होटल में देखो एंट्री हो चुकी है आज, तो मोर हेल्पफुल कंटेंट के साथ आपको एक वीडियो डेली हम प्रोवाइड करें मंडे टू फ्राइडे 9 o'clock पे। 5 o'clock वाली हम बंद कर दें, ऐसा हम अभी प्लान कर रहे हैं। तो लेट्स सी। देखो इंडिगो में बहुत अच्छा सेटअप बना है यहाँ पे, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। तो आप लोग स्कैन करो, हमें बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोग रिस्पांस दे रहे हैं स्कैन कर करके, वो लोग बताते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो और आप स्कैन नहीं करते हो तो आप भी स्कैनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो आप खुद से जब तक नहीं करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कितना भी वीडियो देख लो, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चलती हूँ, अब मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिखाना है आप लोग को। सो इस वाले सॉफ्टवेयर में एक्चुअली 20 मिनट्स की वीडियो हो पाती है, एंड 20 मिनट्स बहुत लंबी वीडियो भी हो जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ 20 मिनट्स के अंदर ही फिर ख़त्म कर दूँ स्कैनिंग वाला पार्ट दिखा के आपको। सो अभी तक देखो हमें 2 ट्रेड्स मिले हैं। तो इसी तरह आपको डेली स्कैनिंग करनी है, वीकेंड में भी बैठ के आप लोग स्कैनिंग करना, थोड़ा चार्ट की प्रैक्टिस करना। एंड बताना आप लोग को इंट्राडे पे वीडियो चाहिए, ये कंटिन्यू करें या नहीं हम लोग। ये देखो सन फार्मा में एक हमारा ट्रेड सेटअप बना है, बट थोड़ा सा दूर है मूविंग एवरेज से, तो 19-20 वाला सेटअप है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। सन फार्मा में टाटा मोटर्स में अभी तक हमारा गैप फिल नहीं हुआ है, तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। सो आगे चलते हैं। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं फटाफट से। सो निफ्टी में देखो आज बहुत ही अच्छा इस ट्रेंड से बाहर इसने दे दिया है ब्रेकआउट। तो अगर आप चाहो तो इस वाले कैंडल पे बाई कर सकते हो, 50% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। देन वो रीटेस्ट के लिए आए तो मोर 50% आप कर सकते हो। तो बाई का एक अपॉर्चुनिटी बना है। बैंक निफ्टी में भी सेम है, 50% आप चाहो तो इस ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हो। देन फिर से रीटेस्ट के लिए आए तो मोर 50% रिस्क, मतलब जो भी आप 1% रिस्क नहीं लेना, 0.5% रिस्क लेके आप बाई कर सकते हो। एंड निफ्टी आईटी में यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो हमारा एक बाई का सेटअप बन सकता है और आईटीबीज आप ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का प्यारा सा लर्निंग वीडियो। वीडियो एंड करने से पहले ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, अगर आपके पास नहीं है, आपने ये वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हमसे ये शीट ले लो एंड हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल सेंड करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। हमारी टीम बिल्कुल फ्री में चेक करके आपको आपके ट्रेड्स देगी। तो जल्दी से ट्रेडिंग जर्नल बनाओ एंड हमें सेंड करो, ओके। तो मिलते हैं मंडे को एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।